नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, आप लोग जो भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, घबराए नहीं दोस्तों। हमने आपको बोला है कि 10 से 15 वीडियो लगेंगे। आपके 30 क्वेश्चन में मिनिमम 15 क्वेश्चन तो या तो हूबहू या डाटा चेंज करके आपको एग्जाम में आएंगी, और बाकी के 15 क्वेश्चंस के पैटर्न आपको ज़रूर मिलेंगे। इसका दोस्तों हम गारंटी ले रहे हैं, और यह आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप निश्चिंत रहें। हम आज टॉपिक बात कर रहे हैं दोस्तों अलजेब्रा की। तो अलजेब्रा दोस्तों 3 टॉपिक हम आपको इम्पोर्टेंट फार्मूले सभी बता चुके हैं। एक बार हम आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला एक बार रिवाइज करवा देते हैं। चलिए दोस्तों, रिवाइज करके सारा फार्मूला आप लोग को लिख देते हैं। आप लोग याद से दोस्तों इसे उतारिएगा और याद रखिएगा। तो ये सब तो नॉर्मल फार्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और एक फार्मूला यहाँ भी होता है, या a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही 2 इधर आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा 2। यहीं से a स्क्वायर माइनस तब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4ab। कितना हो जाएगा 4ab। ab से अगर भागा दे दिया नीचे जाए तो आंसर 4 हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यू, a क्यू जोड़ b क्यू जोड़ 3a स्क्वायर b और जोड़ 3ab स्क्वायर होता है। यही अगर माइनस पूछ दे तो a माइनस बी का होल क्यू बराबर a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। पॉज कीजिए वीडियो को और सारे फॉर्मूले को लिखिए। एग्ज़ाम में जाने से पहले दोस्तों सारे फॉर्मूले कंठस्थ होने चाहिए। इस बात का दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ तक किया नहीं कि एग्ज़ाम में आपको फॉर्मूला ही याद ना रहे। अब दोस्तों a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू बराबर 3abc होता है। और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। आप इसे भी याद रखेंगे दोस्तों। सारा फॉर्मूला एक जगह पे हम आपको लिख के दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम बता चुके हैं आपको यह वाला x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर अगर 2 हो तो x बराबर ऑलवेज 1 होगा। x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर k है तो x स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2 होगा। एक्स क्यू प्लस 1 बट्टा एक्स क्यू बराबर के क्यू माइनस 3k होता है। x पे पावर 4 प्लस 1 बट्टा एक्स पे पावर 4 बराबर k माइनस 2 का के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 होता है। ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं ताकि एग्जाम में आसानी से सवाल को हल किया जा सके। ध्यान रखिएगा दोस्तों सारे फॉर्मूले। इसके बाद दोस्तों कुछ पावर वाले फॉर्मूले होते हैं जिसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगर x पे पावर n है और x पे पावर m है, बराबर के साइड अगर बेस बराबर होता है तो हमने बोला है कि पावर बराबर होंगे। यदि किसी भी संख्या का बेस x और y है और उसके पावर बराबर होते हैं, मतलब उसके पावर n और n होंगे, तब क्या होगा आपसे यह पूछा जा सकता है। बेस अलग अलग हैं और पावर सेम है तो जैसे 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या बराबर होता है? कभी नहीं होता है। लेकिन अगर 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाए तो होता है। तो अगर दोनों बराबर हैं तो बेस भी बराबर होना चाहिए, यह भी ध्यान पे रखिएगा। इसके बाद दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि किसी भी संख्या पे पावर n है और गुना में कर दिया जाए तो दोनों के पावर जुट जाते हैं, बेस रह जाता है। यही अगर भागा दे दिया जाए तो पावर घट जाते हैं। हमने बोला x पे पावर -1 कर दो तो 1 बट्टा x हो जाता है, और x पे पावर -n कर दो तो 1 बट्टा x पे पावर 1 बट्टा n हो जाता है। x पे पावर 0 ऑलवेज 1 होता है। तो यह पावर वाले सारे फॉर्मूले एक जगह पे हैं।
जो भी स्टूडेंट अगर दिक्कत हो रहा है सारे फॉर्मूले लिखेंगे और याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं गुणा के कुछ तरीके, गुणा करने के कुछ तरीके, जिसमें दोस्तों कुछ ऐसे मेथड हैं जैसे कि दोस्तों आपको अगर कोई समान संख्या यानी स्क्वायर निकालने तो बता दिया गया है, लेकिन कभी कभी ऐसी समान संख्याएं जिनके अंत में अगर 5 हो तो इन संख्याओं का जब भी आपको स्क्वायर निकालना हो तो 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए। पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या में 1 जोड़ के आप इसको गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 5 का 20 25। चाहे आप यहाँ 6 रख दीजिए तो भी आप यहाँ यही कीजिएगा, 6 और 7, 7 6 के 42। तो आप इस तरह से 5 के 2 गुणनफलों को लिख सकते हैं हमेशा। अब दोस्तों 2 अंकों की कोई भी संख्या हो जिसे आपस में गुना करना है, मान लीजिए 2 अंकों की कोई भी संख्या, जैसे एक संख्या हमने ले लिया 58, एक संख्या हमने ले लिया 76, तो इसको डायरेक्ट गुणा करने के, वैसे तो 2 अंकों की संख्या को आप ऐसे ही गुना कीजिए, वो ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर मेथड पढ़ा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले वाले गुणा यानी 35 और इधर वाले गुणा यहाँ 48 लिख के बीच में आप इन दोनों के क्रॉस वाले गुणा को जोड़ देंगे तो 8 7 56, 56 30, 56 30 86। इतने करने के बाद हल कैसे करेंगे, तो इस 48 में 8 यहाँ रहने देंगे, 4 को इधर भेजेंगे तो 6 4 10 के 0 हासिल 1। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब इस तरह के गुणनफल करते हैं तो हम एक लास्ट इकाई के अंक लिखते हैं, दहाई के अंक को अगले अंक में जोड़ के एक हासिल छोड़ देते हैं, फिर इकाई के अंक इसको मानते हैं और इसमें जोड़ देते हैं, 35 8 43। अब हासिल जो है यह वाला जोड़ देते हैं तो 43 1 44। आपका एक्चुअल आंसर ये होगा 4408। आप करके देखिएगा तो भी यही आएगा। लेकिन एक दिलचस्प तरीका है दोस्तों वैसे सवाल बनाने का, जैसे कोई संख्या है जिसके प्रारंभिक अंक समान है, दहाई के अंक समान है और इकाई के अंक जोड़ के 10 पूरते हों, यह एक तरीका है मल्टीप्लिकेशन। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको याद हो कि इकाई के अंक 10 हो रहे हैं तो इसका आंसर 3:2, इसमें 3 + 1 और 8 दूनी 16, ये आपका हो जाएगा। तो 3 हो गया, 4 तिया 12 और 16 आंसर। कोई भी नंबर उठा लीजिए, हम आपको जैसे कि यहाँ पर 86 कर दीजिए और यहाँ 84 कर दीजिए, तो इकाई के अंक 10 पूर रहे हैं तो मतलब 6 चौका 24 और 8 गुना 9, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 72 24 आपका एक्चुअल आंसर होगा। तो ऐसी गुणनफल 2 अंकों के लिए जिसके इकाई अंक का जोड़ 10, दहाई के अंक समान हो, तो उसको बनाने का मतलब है पहला अंक दूसरे में 1 जोड़ दो और इकाई के अंक को गुना कर दो। ये आप तरीका अपना सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं हम उस टाइप के नंबर को बनाने की ओर जिसमें 11 11, अगर दोनों तरफ 11 के अंक मतलब 1 2 अंक 2 अंक, 3 अंक 3 अंक, 4 अंक 4 अंक, 5 अंक 5 अंक, 6 6 6 6 अंक 6 अंक, अगर दोस्तों दोनों तरफ उतने ही एक हो और गुना में हो, जैसे 11 गुना 11 111 गुना 111, 1111 गुना 1111, 10,000 11,111 गुना 11,111, तो करना कुछ नहीं, 1 2 अंक हैं 2 तक जाना फिर वापस आ जाना, 1 2 3 अंक हैं 3 तक जाना फिर वापस आ जाना, 4 अंक हैं तो 4 तक जाना फिर वापस आ जाना, 5 अंक हैं तो 5 तक जाना, 5 के बाद 4 3 2 1 वापस आ जाना, 6 अंक हैं तो 6 तक जाना फिर वापस आ जाना। आपका आंसर यहीं पर निकलता है। तो इससे रिजल्ट में एक चीज़ का फ़ायदा क्या है, चलिए हम वो दिखाते हैं।
इस रिजल्ट का फ़ायदा यह होता है कि एग्ज़ाम में आपको कभी दे दिया सर 444 गुना 666 को हल करने और डिवाइडेड में दे देगा 8 8 8 या फिर कुछ भी, मतलब छोड़िए उसको, 5 5 5 गुना 7 7 7 करने के लिए 777 सॉरी 777 आपको इसको बनाना है। तो दोस्तों अब 4 4 4 गुना 6 6 6 बट्टे 5 5 5 गुना 7 7 7 आप कट करके तो बना सकते हैं। ध्यान देना इसमें दोस्तों आपको यह 6 गुना 111 और ये 4 गुना 111 है, आप बोलोगे हाँ, और इसमें भी 5 गुना 111 गुना 7 गुना 111 है, तब तो आप यहाँ 111 111 111 काट के 24 बट्टा 7 आंसर लिख देंगे। लेकिन जब डायरेक्ट गुना करने दे दिया जाए तब क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 गुना 111 गुना 6 गुना 111, 6 चौका 24 इंटू 111 गुना 111। अब तो हमको आ गया ना इस ट्रिक का मतलब, भागा दे दिया जाए 24 से, तो सर अब 24 24 कट गया, सवाल ऐसा आएगा 111 गुना 111 आपको पता है 1 2 3 2 3 1 3 2 1, बस हो गया ख़त्म। 1 2 3 फिर 2 1 वापस आ जाना है, ख़त्म कहानी। तो आप इस टाइप के सवाल ऐसे बना सकते हैं। एक और तरीका है दोस्तों, 1 से लेकर 199 के बीच में कोई संख्या अगर आ रही है गुना में, जैसे कि 104 गुना 112, जैसे मान लीजिए 116 गुना 116 या 116 गुना 118, 116 गुना 122, यानी 101 से 199 के बीच के कोई दो गुणनफल रिपीटेड हो तो कैसे बनाएंगे? अंतिम के गुना कर दीजिए, यह एक को छोड़ के अंतिम के, तो 12 चौका 48, अब इसको जोड़ दीजिए 12 4 16, 12 चौका 48 और 12 4 16, इतने तो आपको आ गए दोस्तों। अब दोस्तों हमने लाइन पारी थे किसके लिए? इस एक के लिए, तो एक का स्क्वायर एक आगे में रख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अगर अंतिम में हमने 12 चौका 48 लिया, 2 अंक हैं तो ठीक है, 3 अंक होंगे तो वो हासिल में जाएगा। जैसे अंतिम के 2 अंक एक को छोड़ के हमने ऐसे लाइन मारा तो 16 का स्क्वायर 256 होता, हम यहाँ 56 ही लेंगे, ऑलवेज 2 अंक लेंगे, हमने 56 ले लिया। अब 16 16 कितना होता है? 32, 32 में 2 जोड़ दो 34 आपका शेषफल में, और 1 1 34 56 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 34 56। तो समझ में आ रहा है कैसे बनेगा? कुछ भी ले लो, आपको हमने ऐसा थोड़ी रिस्ट्रिक्शन किया है। जैसे 118 गुना 104 या 105 कैसे बनाएंगे? तो हमने बोला 118, तो 1 के ऊपर लाइन मारो, 18 पचे 90, 2 ही अंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 अंक आता तो हासिल, और 18 5 23, 1 का स्क्वायर 1, खत्म। पहले 1 का स्क्वायर 23 90, कोई अंक आप बोलो कि सर आप 188 गुना ले लीजिए 106, कैसे बनाएंगे? तो 88 गुना 06 करेंगे, 88 को 6 से गुना कीजिए, कितना होता है? 8 48 हासिल 4, 48 4 52, तो 528 आता है। 28 लिखेंगे, 3 अंक आ रहे हैं, 2 ही अंक लिखेंगे, शेष 5, 88 और 6 9 6 94, 94 5 99 और 1 का स्क्वायर 1 1 99 28 आपका आंसर होगा। तो 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 200 के अंदर और 100 के ऊपर हो, इसके गुणनफल का यह तरीका है जो हम आपको बताए हैं। अब दोस्तों एक तरीका है, वो ध्यान देने वाली बात है, वह तरीका किसी भी संख्या को 11 से गुना करना है। जैसे 659 को आपने 11 से गुना करते हैं तो कैसे लिखते हैं? 659 और 1 अंक छोड़ के 659, यही ना करते हैं, आगे पीछे 0 बैठा के। हमेशा यही चीज़ें आपको डायरेक्ट कर देनी है, एक स्टेप गुना वाला लिखना नहीं, सीधा 11 से गुना है,
मतलब 659, 659 111 से गुना है मतलब इतना, और 111 से गुना है मतलब इतना, और 111 से गुना है मतलब इतना। हमने इतना स्टेप करते जाना है। अगर आपको यही संख्या को बोला जाए कि 222 से गुना करो तब क्या करेंगे, तो सर इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 111 आ गया। हम अभी तक 2 को हाथ में रखेंगे और गुना करेंगे। 659 659 659 9 9 5 14 के 4 हासिल 1 6 5 11 2 20 1 21 हासिल 2 11 2 13 हासिल 1 6 1 7। अब इसको 2 से गुना कर दीजिए, ख़त्म कहानी। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 2 1 2 6 7 दूनी 14। कितना आसान हो गया अब इसको गुना करना। अब 222 से गुना करते तो एक एक करके 2 बार करके गुना करते, वह या इसमें इस तरह से बनाइएगा। आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा कि 256 को गुना करो 111 444 से, तो 4 कॉमन ले लो तो 111 आएगा। तो आप 256 ऐसे लिखेंगे सीधा सीधी 3 बार। 6 5 11 6 5 11 2 13 1 14 5 2 7 1 8 2। अब आपको 4 बचा था, 4 से गुना कर दो आंसर। तो ये गुना के वो मेथड हैं जिसमें आपको ऐसे नंबर जो 11 या 111 कॉमन आते हैं। इसी तरह दोस्तों भिन्न के जोड़ घटाव भी आपको हम बता देते हैं। अब जैसे दोस्तों आपको भिन्न के जोड़ घटाव में जैसे कि 4/5 और प्लस 3 आप मान लीजिए 10 दिया है और प्लस 6 आपको 15 दिया है। आप एलसीएम निकालते हैं, सब चीज़ करते हैं। मेरा सीधा सा सवाल होता है डिनोमिनेटर को बराबर करना। तो ऐसा कोई नंबर जिसमें सब बराबर हो जाए तो वह नंबर होता है 30। आप यहाँ पर अपने मन से गुना कर दीजिए, अपने मन से ऊपर नीचे ऐसे नंबर से गुना कीजिए कि डिनोमिनेटर बराबर हो जाए। 30 30 30 आ गया। अब ऊपर वाले को जोड़ दीजिए। 24 9 8 12 सॉरी 9 4 13 2 15 हासिल 1 2 1 3 1 4 45/30 3/2 आपका आंसर है। तो इस टाइप के भिन्न में हम हमेशा डिनोमिनेटर बराबर करते हैं। लेकिन मेन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों पूर्णांक वाला जोड़ घटाव भागा। अब आपसे जैसे कोई एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है आपको एक 2.1/5 माइनस 3.2/5 और प्लस 5.1/2। जब भी पूर्णांक वाला हो तो लोग क्या करेंगे, अमूमन 5 दूनी 10 1 11/5 माइनस 30 15 15 2 17/5 और प्लस 11/2 इस तरह बनाएंगे। हम आपको इस तरह बनाने से मना करेंगे। कैसे बनाएंगे फिर सर आप बोलोगे, तो दोस्तों आपको करना क्या है, पूर्ण अंक एक साथ लेताड़ देने हैं। 2 प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस 5, इसको एक साथ लिखने हैं और इसको एक साथ लिखना है। क्या 1/5 माइनस 2/5 प्लस 1/2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन को बराबर कीजिए। तो नीचे 2 से गुना कीजिए, यहाँ 5 से गुना कीजिए, क्या कि नीचे का डिनोमिनेटर बराबर हो जाए। तो 4 में से 2 गया तो -2 और प्लस 5 -3/5 कितना आ गया, प्लस 3/5। तो यह हो जाएगा 5 2 7 में से 3 गया तो 4 3/5 आंसर हो जाएगा 4.3/5 डायरेक्ट लिख दिए। तो आप पूर्णांक वाले सवाल को इस तरह बनाएंगे। क्या करेंगे, पूर्णांक को एक तरफ अलग अलग करेंगे। नहीं समझ में आया, एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। क्वेश्चन है 6.1/2 और प्लस है 8.1/3 प्लस है 12.1/6 प्लस है 14.3/5। हम पूर्णांक को तोड़ेंगे नहीं। हल करने के लिए आपको जो पूर्ण वाले अंक हैं उसको एक साथ लिख लेने हैं साइन के साथ। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ सभी प्लस है। और फिर इसको एक साथ, किसको 1/2 जोड़ 1/3 जोड़ 1/6 जोड़ 3/5। अब इसको भी एक साथ जोड़ लो, इसको भी एक साथ जोड़ लो। तो इसको जोड़ेंगे तो हमको आता है 52 और इसको जोड़ेंगे तो हमको आता है
इसको जोड़ते हैं दोस्तों, ये आता है 40, माफ़ करना, और यह आता है दोस्तों 48/30। 48/30 को फिर पूर्णांक में बदल दो तो कितना हो जाएगा, 30 से कम 30 और 18 48 3। फिर यह एक पूर्ण अंक आ गया तो पूर्ण अंक हमेशा ऐड कर दो तो 41। 41 पूर्णांक 18/30 आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। 41 पूर्णांक 18/3। पूर्णांक आपस में आप काट भी सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि 6 × 18 6 × 5 = 30। 41 पूर्णांक 6/5, ये 10 ना मतलब होगा, सॉरी 10 × 30, ये 3/5। तो 3/5 आप एक्चुअल में आंसर लिख सकते हैं। आप पूर्णांक यहाँ काट भी सकते हैं, पूर्णांक काट भी सकते हैं डायरेक्टली। जैसे यहाँ भी आप चाहें तो काट सकते हैं। आपका एक कोष्ठ एक भाग है, दूसरा कोष्ठ दूसरा भाग है। आप यहाँ काटना चाहें तो कितना मर्त में कटेगा, आप देखिएगा, यह हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 15, यह 8 तिया 24, 5 तिया 15। 8 में 5 से भागा देंगे तो 1 पूर्णांक 3/5 आता है। पूर्णांक फिर इसमें जुड़ेगा 41 पूर्णांक 3/5। घूम फिर के हम वहीं पहुंचेंगे। तो याद रखिएगा, भिन्न वाले सवालों में पूर्ण अंक एक तरफ, भिन्न वाले अंक एक तरफ। एक सवाल लास्ट पैटर्न छूट गया है दोस्तों, जो हम बताना भूल गए। इसमें दिया हुआ है क्या, यदि x - 1/x बराबर कुछ भी दिया है, k दिया है मान लीजिए, तो हमसे पूछ रहा है क्या कि x² + 1/x² क्या होगा, या x³ - 1/x³। जब भी इवेन नंबर आएगा तो प्लस पूछेगा, ऑड नंबर आएगा तो माइनस पूछेगा। माइनस वाले टर्म में भी क्यों, ध्यान दीजिएगा, क्यों का रीजन यहाँ है। क्यों, इसीलिए क्योंकि हम अपने मन से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला निकलेगा k² x² + 1/x² - 2 बराबर k²। तो x² + 1/x² बराबर k² + 2। माइनस वाले टर्म के लिए प्लस आता है, इसका मतलब यदि प्लस माइनस है तो x² + 1/x² बराबर k² माइनस, और नीचे माइनस है तो यहाँ प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होगा। ये रिजल्ट आप लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद x³ वाला पूछेगा, तो चलिए x³ वाला भी आप लिखिए। तो x³ - 1/x³ पूछेगा, पूछो क्यों। तो x - 1/x आपको दिया है k, तो इसका होल क्यूब बराबर नीचे k³ a³ - b³ - 3a² इंटू b और प्लस 3a इंटू b²। यह टर्म कट गया, यह टर्म कट गया, तो -3 इंटू k। क्यों, क्योंकि यह होता है x - 1/x, x - 1/x, तो इसको हम k लिख सकते हैं यहाँ से। तो आप अगर रिजल्ट लिखना चाहेंगे तो यह पूछ रहा था, तो -3k है तो इधर चला जाएगा तो +3k, जस्ट अपोजिट होता है रिजल्ट। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि x - 1 बराबर इतना, तो x³ - 1/x³ बराबर कितना, तो अगर आप k का मान जान रहे हैं तो वहाँ पुट कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन ले लो, हमसे पूछ रहा है कि x - 1/x बराबर यहाँ 5 दिया है, तो बस 5 का होल क्यूब प्लस 3 × 5 यानी कि 125 और प्लस 15, आंसर 140। ख़त्म कहानी। यही आपसे ये लास्ट एक टॉपिक था जो रह गया हमसे, जो आपसे पूछता था। 1-2 क्वेश्चन स्क्वायर वाले हैं, चलिए हम उनको सॉल्व करते हैं। लास्ट में दोस्तों कुछ सवाल जो आज के टॉपिक पे हैं। पहला सवाल है 1307 × 1307। तो हमने बोला 1307 का हमको क्या निकालना है, हमें स्क्वायर निकालना है। तो आप इनको हम क्या बोल चुके हैं दोस्तों, इसको प्लस माइनस ऐसा नंबर से आप लीजिए कि जो इकाई अंक के बराबर आ जाए। तो जैसे कि 1300 और गुना हो जाएगा कितना, 1314। हमने ऐसा अंक ले लिया है। और नीचे कितना लिया था, 7, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। हमने अगर 100 से भागा लगाना है तो इधर 2 अंक रिजर्व में होंगे, 1000 से भागा लगाए तो 3 अंक होंगे, 100 से लगाए
तो यह कट गया, तो रिजर्व में 79 रह जाएगा। अब 13 14 को 13 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 3 1 4 9, 3 एकम 3 हैं दोस्तों। तो यह आता है कितना 3942 और 1314, तो हो जाएगा 2 8 9 1 10 की 0 3 3 6 1, तो 16082, जो कि 2 ही जीरो हैं और यहाँ भी 2 ही अंक है तो डायरेक्ट उतरेगा। हमने अगर और जीरो से भगा दिया रहता तो यहाँ जीरो करते, यहाँ 4 जीरो तो यहाँ 4 जीरो, यहाँ 5 जीरो तो यहाँ 5 जीरो, हमने 2 ही जीरो लिए तो 2 ही अंक डायरेक्ट आपका यह आंसर है। एक क्वेश्चन आपको जो आज के वीडियो पे आधारित है वह क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वह क्वेश्चन दोस्तों जैसे आपको कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है 1510 गुना 1490, इसको कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों यह 2 जीरो हम पहले रिजर्व में रखते हैं, तो आपको 151 गुना 149, क्योंकि 0 0 तो उतर ही जाएगा। इसको क्या दोस्तों हम 150 प्लस 1 इंटू 150 माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं तो बोलिए हाँ, या लिख सकते हैं तो बोलिए हाँ। आप बोलेंगे लिख सकते हैं तो सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 225 में से 1 गया तो होता है 22499, तो आंसर हो जाएगा 22499 और यह 00 उतार दीजिए। यह इस तरह से आप बनाएंगे, ना कि लंबा लंबी गुना करना शुरू कर देंगे। एक सूत्र और ध्यान दीजिएगा, वह होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी पहले 1 2 पे आते तब स्क्वायर पे, 1 का 2 3 4 5 6 सब का जोड़ होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ होता है n इंटू n प्लस 1/2। जैसे कि 1 से लेके 50 तक के संख्याओं का जोड़ पूछ दे तो 50 गुना 50 प्लस 1 51/2, 25 गुना 51 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके संख्याओं का होता है आंसर। रहने देते हैं दोस्तों, आज हम अगले वीडियो में आपको एक लिंक भेजे हैं जो कि है यूनिक का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट से अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन हैं 9 सेट हैं, 9 सेट 2 से 3 वीडियो में हम आपको कंप्लीट कर देंगे, फिर अलजेब्रा का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो अलजेब्रा थ्योरी आज ख़त्म है, प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चन हैं वो आपको करवाएंगे हम। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।